आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, खुशामदीद है, सुस्वागतम है। आज मैं आपके सामने इयत्ता 10वीं स्टैंडर्ड 10 के लिए जो है मराठी संयुक्त अंतर्भर्ती जो है हमारी टेक्स्ट बुक है, इसमें की दूसरी जो हमारी संतवाणी है जे का रंजले गांजले, इसकी ये कविता आपके सामने है। इस कविता को आज हम जो है प्रश्न उत्तर यानी स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर आज लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ये स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर किस तरह से आपके लिए आएगी और आपको क्या क्या ध्यान देना है। खाली आपको रटना है या उसको याद करना है ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको आ सकता है, पुढील आकृति पूर्ण करा। पुढील आकृति पूर्ण करा। अब आकृति दिया हुआ है, ये आपके सामने आकृति है, ये आकृति दिखाई दे रही है आपको। ये आकृति के अंदर में सबसे पहला ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है? संत तुकाराम महाराज यांनी सांगितलेले साधूचे लक्षणे। ये संत तुकाराम महाराज इन्होंने जो है संतवाणी लिखे, इन्होंने जो है क्या कहा है? सांगितलेले साधूची लक्षणे, साधु की लक्षण बताना है आपको। लक्षण इसके कौन कौन से वो दिखाना है। तो पहले आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, रंजल्या गांजल्यांना आपले म्हणतात। रंजल्या गांजल्यांना मतलब जो भी रंजले गांजले हैं उनको अपना कहते हैं, अपना समझते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर आंसर आएगा, अपंगाना हृदयाशी धरून माया करतात। जो अपंग है वो अपंग लोगों को हमारे दिल से लगाते हैं, वो साधु लोग अपने दिल से लगाते हैं और उनको माया करते हैं। तीसरा आंसर उसका आएगा, दास दासींवर पुत्राप्रमाणे प्रेम करतात। दास और दासी, जो दास और दासी है इनको पुत्राप्रमाणे अपने बच्चे की तरह जो है प्रेम करतात, मोहब्बत करते हैं। और आखिर में जो है आपको लिखना पड़ेगा, मऊ लोण्यासारखे साधूंचे मन असते। लोण्यासारखे, लोणी जो है मतलब उसकी नरम जैसा है उसी तरह से इनका मन होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है स्पष्टीकरण मतलब इस कविता को जो समझाया गया है, या आपको जो उस तरफ कविता दिखाई दे रही है, ये कविता को मैंने एक पहली वीडियो के अंदर में समझाया हुआ है। उस वीडियो को देखिए, पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर वाला जो है वीडियो देखिए, तो आपको आसानी से ये बगैर याद किए हुए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चौकट पूर्ण करा। चौकट पूर्ण करना है, चौकट दिया हुआ है उसको पूरा करना है, चौकट पूर्ण करा। पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, साधु ज्यांना हृदय धरतात। साधु जिनको हृदय दिल से लगाते वो कौन लोग हैं? कौन है? अपंग। कौन है? अपंग। तो ये बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर में आपको लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, अपंग। लंबा चौड़ा आंसर लिखना नहीं है आपको। दूसरा क्वेश्चन, साधु ज्यांच्यावर पुत्रवत प्रेम करता त्या व्यक्ति, यानी साधु जिसके पर पुत्रवत अपने बच्चे से जैसा प्यार करते हैं, त्या व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति यहाँ पर उसका आंसर आएगा दास और दासी। फिर तीसरा आंसर क्वेश्चन है, नवनीता प्रमाणे मऊ असनारे। नवनीत की तरह जो है वो मऊ, मक्खन की जो है मऊ रहने वाले, ये से कौन है? कौन है बताइए? इसके अंदर में आया था सज्जन। जो सज्जन है वही मऊ रहते हैं, मतलब नवनीत के जैसे मऊ है। उसके बाद में क्वेश्चन चौथा है यहाँ पर, संत तुकाराम महाराजांच यांच्या मते भगवंत ज्यांच्यामध्ये वास करतो ती व्यक्ती, वो व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है यहाँ पर कि जिसमें वास मतलब रहता है, भगवंत रहता है, भगवान रहता है। तो ये तुकाराम महाराज के मते मतलब ख्याल से ऐसी कौन सी व्यक्ति है? कौन सी व्यक्ति है बताइए? कौन सी रहेगी? साधु। ये साधु व्यक्ति ऐसी है कि जो भगवंत के अंदर रहती है, साधु। फिर पांचवा जो है, संत तुकाराम महाराज यांची भरभरून माहिती सांगतात। माहिती मालूमात कौन दे रहा है? संत तुकाराम महाराज जो है किसकी मालूमात दे रहे हैं? माहिती कोणाची सांगतात? भरभरून, बहुत ज्यादा माहिती किसकी दे रहे हैं? तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? आप लोग देख दीजिए, साधु और सज्जन। क्या है यहाँ पर? साधु और सज्जन, इसका आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, लोण्याचे वैशिष्ट्य। लोणी जो है ये खन की वैशिष्ट्य क्या है? वैशिष्ट्य खासियत क्या है? तो आपको मालूम है उसकी वैशिष्ट्य क्या है? ये आतुन और बाहरून, अंदर से भी और बाहर से भी क्या है? ये मऊ है। इसके लिए आतुन बाहरून, ये मऊ, ये उसका आंसर है। इस तरह से आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, एक जुमले में आंसर नहीं लिखना है। मैं बार बार इस बात की ताकीद करता हूँ, इस बात को बताता हूँ, आप इसको ध्यान में रखिए कि भाई एक वर्ड में ही यहाँ पर देना है, एक वर्ड में ही आंसर लिखना है।
चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्य पर्याय निवडा। अब योग्य पर्याय निवडा मतलब इस तरह से आपको एक क्वेश्चन रहेगा, साधू म्हणजे अशी व्यक्ती जी डैश डैश डैश, साधू म्हणजे अशी व्यक्ती जी डैश 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 दिया हुआ यहाँ पर। अब आपको ऑप्शन दिया जाता है रात्र दिवस, जैसा केबीसी में जब दिया जाता है ना कौन बनेगा करोड़पति, उसमें दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके लिए कि रात्र दिवस ध्यान करते। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर रात्र दिवस भजन करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए दुखी कष्टी लोकांना आपले समझते। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए रात्र दिवस भक्ति करते हैं। चलिए, आपने अगर कविता समझी है, मेरी पहली वीडियो देखी है, तो इसका जवाब आप लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कविता रहेगी, ये कविता आपके सामने रहेगी, उसमें से देखकर ही आपको आंसर लिखना है। इसके लिए बड़ी मेहनत का काम है ही नहीं आपके लिए। क्या आंसर आएगा बताइए इसका? साधु म्हणजे अशी व्यक्ति, साधु किसको कहते हैं, ऐसी कौन सी व्यक्ति को कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर देखिए लाल में रेड में आपको उभर के आ रहा है, दुखी कष्टी लोकांना आपले समझते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर लिखते वक्त ध्यान में रखिए, आपको सेंटेंस पूरा लिखना है, कंप्लीट करना है, इसके साथ में ये आंसर डालना है। जिस तरह से मैंने आंसर लाया यहाँ पर, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है कि साधु म्हणजे अशी व्यक्ती जी दुखी कष्टी लोकांना आपले समझते। ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है परमेश्वराचे अस्तित्व डैश 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 बगावे, मतलब उसके अस्तित्व कहां पर देखे जाए, कहां पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके देख, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आएगा, मतलब प्रश्न आपको समझ में आएगा, तो आंसर आपका इजीली उसका आप लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, परमेश्वराचे अस्तित्व मतलब उसका वजूद जो है किसमें देखना चाहिए। जे फक्त, एक ऑप्शन पहले दिया हुआ है, जे फक्त सज्जन समजले जातात त्यांच्यामध्ये। दूसरा ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे करतात करणाऱ्यांमध्ये। और तीसरा दिया हुआ है कि समाजासाठी भजन पूजन करणाऱ्यांमध्ये। या फिर आखिरी लास्ट में दिया हुआ यहाँ पर एकांतात तपश्चर्या करणाऱ्यांमध्ये। तो क्या आंसर आएगा बताइए आप लोग? सही जवाब उन्होंने बताया रंजल्या गांजल्यांना, क्योंकि बार बार ये अल्फाज आया है, रंजल्या गांजलेल्यांना आपले से करणाऱ्यांमध्ये। जो रंजल्या गांजले को अपना करते हैं, जो गरीबों को अपना करते हैं, उसके अंदर में अस्तित्व, उसी में आपको भगवान दिखेगा। लेकिन इसको भी पूरा कंप्लीट करके आंसर लिखना है। किस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने अभी बताया आप लोगों को, परमेश्वराचे अस्तित्व रंजल्या गांजल्यांना आपले से करणाऱ्यांमध्ये भगावे। भगावे मतलब देखे जाए। अब देखिए ये ऑप्शन उसमें आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन पूरा वो लाइन जो है आपको पूरी लिखना है। आपको ध्यान में रखिए, ये ऑप्शन नहीं लिखना है, लेकिन वो आंसर पूरा लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जो आंसर के नीचे जो है वहां पे अंडरलाइन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर एका वाक्यात उत्तर लिया। अब यहाँ पे एक वाक्यात, एक ही जुमले में वाक्यात उपयोग दिया हुआ है, एका वाक्यात आंसर मतलब उत्तर लिया। अब उत्तर लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए देखिए आप लोग, देव कोठे जाणावा, देव कोठे जाणावा। इसका आंसर आपके लिए आएगा जो रंजल्या गांजल्यांची मनोभावे सेवा करतो, दिल से जो है सेवा करता है, तेथे देव जाणावा, वहीं पर आपको भगवान दिखाई देगा। देव तेथे जाणावा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया हुआ है, साधू कोणा कोणाला आपुलकी दाखवतात। किस किस को आपुलकी अपनापन दिखाते, मतलब कौन कौन को अपने, किस किस को अपने तरफ लेते हैं, किस किस को दिखाते हैं। तो उसका पहला सबसे पहले तो वही है हमारा रंजल्या गांजल्यांना। दूसरा है अपंगाना, ये भी कविता के अंदर में शब्द आया हुआ है। दास दासीना, ये भी कविता के अंदर में शब्द आया है। वह सर्व दुखी कष्टी लोकांना, और सभी जितने भी दुखी है, कष्टी है, तकलीफ में है, ऐसे सभी लोकांना साधु आपुलकी दाखवतात, सभी को अपनापन दिखाते हैं, आपुलकी अपनायत दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एका वाक्यामध्ये, सज्जनाचे चित्त कशाप्रमाणे असते। सज्जन का चित्त जो है मन कैसा होता है, कशाप्रमाणे असतात। तो ये भी हमारा बार बार हो चुका है कि इसके अंदर में आंसर आएगा सज्जनाचे चित्त कोमल मृदु लोण्याप्रमाणे असते। ये लोणी की तरह एकदम नरम मुलायम होता है। आपको यहाँ पर भी आंसर लिखते वक्त एग्जाम के अंदर में ध्यान में रखें कि 1 नंबर डालने का आंसर लिख देने का, 2 नंबर डालने का डायरेक्ट आंसर लिखने का। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको कहीं पे भी। जहाँ जरूरत थी, जैसे हमने वहाँ पर जो है वो पर्याय पूर्ण करा, तो वहाँ पे पूरा लिखने के लिए क्वेश्चन साथ में मिलाना जरूरी था। यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अब आए हम लोग 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर खालील पंक्तींचा सरळ अर्थ लिहा। खालील पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, इसका सरल अर्थ लिखना है। और मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि सरल अर्थ लिखने से पहले उसका थोड़ा सा आपको जो है वो परिचय देना है। परिचय देंगे मतलब चेक करने वाले को क्या लगेगा कि आपको सब समझ में आया हुआ है, मतलब आपको मालूम है कि कौन से ये संतवाणी का है, ये कौन से कविता का है, ये किसका है। ये तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे दिया हुआ उसका परिचय के अंदर में, जे का रंजले गांजले या अभंगात संत तुकाराम महाराज यांनी साधू सज्जनाची लक्षणे समजावून सांगितले आहेत। देखिए इसमें जो है वो संतवाणी का नाम भी आया, कौन संत ने लिखा उसका भी नाम आया हुआ है, और किस लिए ये कविता लिखी ये भी आ गया है। तो हर जब जो भी कोई लाइन आएगी उसमें आपको ये लिखना जरूरी है, और ये लिखोगे तो आपके जवाब को जो है 4 चांद लग जाएंगे। फिर हमारा मेन आंसर है उसको लेते आते हुए कि उसका जो है आपको सरल अर्थ पूछा ना, तो सरल अर्थ आपको लिखना है यहाँ पर कि जे दुखी पीड़ित लोकांवर माया करता, जो दुखी है और पीड़ित लोग हैं ऐसे लोगों पे माया करते हैं, त्यांना जीवापाठ, त्यांको जान से भी ज्यादा प्रेम करतो, त्यांचा व जिवाळा देतो, उसके ऊपर अपना जिवाळा देता है, ऐसे दुखी व पीड़ित लोकांवर, ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए, तकलीफ दे लोगों के लिए आपुलकी दाखवतो, तोच खरा सज्जन आहे, वही सही सज्जन है। देखिए खाली ये आंसर लिखेंगे नहीं, खाली ऊपर के ये 2 लाइन लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ब्रिलियंट बच्चों को तो नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। आपको क्या लिखना है कि ये इसके साथ में ये आपको जो पूछा है, मतलब सरल तो पूछा है, वो सरलता आपको लिखना बेहद जरूरी है। चलिए आगे की 2 लाइन हम लोग देखते हैं। आगे की 2 लाइन यहाँ पर आपके सामने है, तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेच ची जाणावा, तेथे ची जाणावा। अब इसके लिए भी ये फिर से यहाँ पर 2 लाइन मैंने लिखी हुई है, इसको अभी मैं नहीं समझाता हूँ क्योंकि पहले इसमें स्लाइड में मैंने आपको समझाया था। डायरेक्ट हम लोग सरल अर्थ पे आते हैं। सरल अर्थ इसका इस तरह से, संत तुकाराम म्हणतात, जे रंजले गांजले आहेत, जो रंजले गांजले आहेत, जे दुखी पीडित आहे, जो दुखी है वो पीडित है, तकलीफदेह है, त्यांच्या विषयी ज्यांच्या मनात जिव्हाळा असतो, त्यांच्या विषयी उनके बारे में जिव्हाळा मतलब मोहब्बत होती है, आपुलकी असते, अपनायत होती है, तोच खरा साधू आहे, तोच खरा साधू आहे। साधू पण ओळखण्याचे हेच लक्षण आहे, साधू पहचानने के यही लक्षण है। साधूच्या मनात दुःखी पीडित लोकांविषयी सहानुभूती असते, साधूपणाच्या या लक्षणातच देवत्व सामावले आहेत, मतलब इसमें देवत्व सामावले है, उसमें समाया हुआ है, देवत्व भगवान उसी में समाया हुआ है। परोपकारी सज्जन हाच खरा देव असतो, जो परोपकारी दूसरों पे मेहरबानी करेगा, दूसरों को जो है वो काम करके देगा, सब करके देगा, वही जो है सज्जन इंसान देव असतो। त्याच्या ठाई देवत्व वास करत असतो, त्याच्या ठाई उसी के पास में जो है भगवान रहता है, उसी में भगवान आपको दिखाई देगा। चलिए अगली 2 लाइन आप लोग देखते हैं। ये 2 लाइन के अंदर में दिया हुआ है, मृदु सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, मृदु सबाह्य नवनीत। फिर आपको इस तरह से 2 लाइन आपको लिखना है, और उसके बाद में उसका जो है सरल अर्थ इस तरह से लिखना है। सरल अर्थ के अंदर में, लोणी जैसे आतून बाहरून मृदु मुलायम असते, लोणी जिस तरह से जो है मक्खन जिस तरह से अंदर से भी और बाहर से भी क्या होते मुलायम होते हैं, तसे सज्जन माणसाचे मन कोमल व संवेदनशील असते, उसी का मन भी संवेदनशील और कोमल होता है। सज्जन लोग अर्थात साधु, सज्जन लोग का मतलब होता है साधु संत लोग प्रत्येकाशी नम्रपणे वागतात, त्यांना आपण कितीही त्रास दिला किंवा यातना दिल्या या उसको तकलीफ दी, त्रास दिया, तकलीफ दी, तरी ते आपणास कठोर शिक्षा करीत नाहीत, तो भी हमको कठोर शिक्षा नहीं करते हैं। गुनाहगारांना ही क्षमा करतात, गुन्हेगारांनाही मतलब गुन्हेगार होगा तो भी उसको क्षमा कर देते, माफ कर देते। लोण्याच्या गोळ्यामध्ये जसे आपण काहीही खुपसले, कुछ भी अगर आपने इसमें डाल दिया, दबोच मतलब उसके अंदर में घुसा दिया, तो तरी तो त्यास स्वीकार करून स्वतःमध्ये सामावून घेतो, कुछ भी आप उसमें डाल दो तो उसको स्वीकार करता है और उसको सामावून घेतो। तसेच साधू, वैसे ही ये साधू जो है संत, ये साधु संत जो है म्हणजे सज्जन लोग, ये वैसे ही जो है सज्जन लोग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर में आपके सामने ये है, जैसी अपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदय। इसको फिर से आपको 2 लाइन इसी तरह से लिखना है, आप लोग इसको बाहर कर लीजिए। चलिए उसका सरल अर्थ देखते हैं। साधु
रंजलेल्यांना आपलेसे करून घेतात, रंजलेल्यांना आपलेसे करून घेतात, त्यांच्या अड़ीअड़चनी सोडविण्याचा प्रयत्न करतात। उसके अड़ीअड़चनी जितनी भी होती है, तकलीफ होती है, जो उनको रुकावटें आती है, उसको प्रयत्न करते हैं सोडविण्याचा, हल करने का। ज्या लोकांना आधार नसतो, जिनको आधार नहीं होता, सहारा नहीं होता है, तसेच ज्यांचा राहायला घरदार नाहीत, जिनके लिए रहने के लिए घरदार नहीं है, त्यांना आश्रय देतात। उनको आश्रय मतलब सहारा देते हैं, अपने जो है दामन में ले लेते हैं। अशा माणसांना जो मायेने कुशीत घेतो, ऐसे लोगों को माये से मोहब्बत से कुशीत घेतो, अपने गोद में लेता है, अपने पास में दिल से लगाता है, तो खरा साधु होए, वो सही में सच्चा साधु होता है। चले नेक्स्ट लाइन हमारी, नेक्स्ट लाइन के अंदर में आपके सामने यहां पर है, दया करणे जे पुत्रासी ते ची दासा आणि दासी। दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी। चलिए फिर वही दो लाइन आपको इस तरह से लिखना है और उसके बाद में सरल अर्थ आपको लिखना है। आपल्या मुलांवर अपने बच्चों पर जसे प्रेम हसते, जैसा मोहब्बत होती, तसे प्रेम जो दास व दासी म्हणजे आपल्या नौकर व मोलकरीण यांच्यावर करतो, अपने नौकर और मोलकरीण पे करता है। आपले अपत्य व दास दासी यात प्रेमाच्या बाबतीत किंवा कुठल्याही बाबतीत फरक करत नहीं। इसमें कोई भी फर्क नहीं करता है, नौकर भी वही और बच्चा भी हमारा वही, कोई भी फर्क नहीं करता है। सर्वांना समान प्रेम भाव देतो, सभी को समान प्रेम का भाव देता है, प्रेम देते हैं, तो खरा सज्जन असतो, वही सही में सज्जन होता है, वही सही में साधु होता है। चलिए आगे नेक्स्ट लाइन आपके सामने यहां पर है। तुका म्हणे, ये आखिरी लाइन है आपकी, तुका म्हणे सांगू किती, ये पंक्ति आखिरी, तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। चलिए यहां पर भी आपको इसी तरह से दो लाइन आपको लिखना है, अभी तो बाय हार्ड होगी, बार बार जे का रंजले गांजले या अभंगात संत तुकाराम महाराज यांनी साधू सज्जनांची लक्षणे समजावून सांगितली आहेत। अब उसका सरल अर्थ इस तरह से, तुकाराम महाराज म्हणतात, अशा प्रेमळ सज्जनाची, ऐसी मोहब्बतदार जो है सज्जनाची महती किती सांगू, मैं कितनी इसके बारे में मालूमात दूं, कितनी बात बताऊं मैं, जितना बोला जाए उतना कम है, जितके सांगावे तितके कमीच आहे, जितना बोला जाए उतना कमी है इनके बारे में। हे सज्जन लोग, अशी माया व अशी त्यांची वागणूक असते, उनकी ऐसी माया होती है, ऐसी उनकी बर्ताव होता है कि परमेश्वरासारखेच वाटतात, ऐसा लगता है कि यही भगवान है, यही परमेश्वर है। असे साधू प्रत्यक्ष परमेश्वरच असतात, और ऐसे साधु जो है हकीकत में प्रत्यक्ष जो है वो परमेश्वरच असतात। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स के सरल अर्थ, आपको ये कविता के स्वाध्याय, आपको यह संतवाणी की स्वाध्याय आपको समझ में आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मैं आपके सामने हाजिर होगा। शुक्रिया और धन्यवाद।